नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम राजस्थान के जो पर्यटन है, राजस्थान के पर्यटन स्थल से संबंधित जो राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके पिछले साल एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और हर प्रश्न हम व्याख्या सहित करने वाले हैं, ताकि हर एक प्रश्न आपका एक प्रश्न अपने आप में 5 से 6 प्रश्न का संगम रहने वाला है। यानी हम हर एक प्रश्न के साथ बहुत सारे जो प्रश्न है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये वीडियो आपके राजस्थान के आने वाले सभी एग्जाम, चाहे राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्जाम के लिए ये आपकी क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। साथ ही ये जो राजस्थान का जो पर्यटन स्थल है उससे संबंधित ये दूसरी क्लास हमारी रहने वाली है। इससे पहले हमारी जो क्लास थी पर्यटन वाली, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लासों को भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस क्लासों को देखने पर भी आपको पता चलेगा कि आपके जो प्रीवियस एग्जाम है उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का क्या लेवल है, वो सारा का सारा आपका जो आइडिया है वो आपको अच्छा से लग जाएगा। ठीक है, इसके साथ राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान का जो जियोग्राफी है, उसकी क्लासें भी इस चैनल के माध्यम से चल रही है। तो अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो उस क्लासों को भी जरूर देखिएगा। एक बार आप देखिएगा ताकि आपको अच्छे से एक बार देखने पर भी आपको पता चल जाएगा कि आपको वो कितनी बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके लिए जो क्लास है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो वो क्लास को जरूर देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका जो कोई भी एग्ज़ाम है वो आपको आसानी से फाइट हो सके। ठीक है, तो आज चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न हमारा रहने वाला है कि सूची 1 को हमें सूची 2 से मिलाना है और बताना है कि जो एक तरफ आपकी पर्यटन स्थल दे रखा है और दूसरी तरफ जो उसकी जो स्थिति है वो हमें दे रखी है, तो हमें बताना है कि कौन सा है वो कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले बात करूँ हमें बाला किला के बारे में। तो जो बाला किला है वो हमें देखने को मिलता है हमें अलवर में। कहाँ देखने को मिलता है? अलवर में हमें देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा बाला किला कहाँ है, तो अलवर में है। और ये मल्टीपल टाइम में प्रश्न पूछा गया है कि बाला किला कहाँ पर है, केवल इसमें ये ऑप्शन वाला नहीं है, केवल ये पूछा गया है कि बाला किला कहाँ पर है, तो ये आपके अलवर में है। अगला आपके देलवाड़ा मंदिर। देलवाड़ा मंदिर है एक प्रकार से जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर हमें देखने को मिलता है। देलवाड़ा मंदिर है वो कौन सा है, तो हमें याद रखिएगा ये है आपके जैन मंदिर। कौन सा है? जैन मंदिर। और जैन मंदिर ये देखने को मिलता है हमें माउंट आबू में। कहाँ पर देखने को मिलता है? माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ पर है? तो याद रखना कि ये आपके सिरोही में देखने को मिलता है। माउंट आबू कहाँ पर है? तो सिरोही पर। यहीं पर आपके सबसे ऊँची चोटी है गुरु शिखर, है ना। राजस्थान की सबसे ऊँची चोटी गुरु शिखर है, वो यहीं पर है, जिसे संतों का शिखर भी कहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि जो देलवाड़ा जैन मंदिर है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो हमें माउंट आबू में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्वर्ण कोटि की बात करूँ तो स्वर्ण कोटि की बात की जाए तो स्वर्ण कोटि है वो हमें देखने को मिलती है टोंक में। किसमें? टोंक में देखने को मिलती है। और अगली है आपके 84 खंभों की छतरी। इंपॉर्टेंट है 84 खंभों की छतरी, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो याद रखना कि 84 खंभों की छतरी है वो हमें देखने को मिलती है बूंदी में। 2 प्रकार की छतरियाँ मिलती है, एक तो 80 खंभों की छतरी और एक 84 खंभों की छतरी। तो ऐसे इस तरह याद रख सकते हो कि पहले 80 आता है और उसके बाद आपके 84 आता है। तो पहले ए आता है उसके बाद बी आएगा। ठीक है, पहले ए आएगा उसके बाद बी आएगा। जिस प्रकार से पहले 80 आता है और उसके बाद क्या आता है? 84 आता है। तो ए से हो जाएगा आपके अलवर है। क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। और बी से हो जाएगा आपके बूंदी। बी से हो जाएगा बूंदी। तो इस तरह याद रख सकते हो कि 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो आपके अलवर में है। और आपके 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो आपके बूंदी में देखने को मिलती है। तो आई होप कि इतनी बातें हैं वो आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगला हमारे पास प्रश्न है कि जयपुर, दौसा और टोंक किस पर्यटन परिपथ में यानी परिपथ में या सर्किट में शामिल हैं? तो ये आपके सारे है वो ढूंढाड़ में है। कहाँ पे है? ढूंढाड़ में है, क्योंकि ये ढूंढाड़ का क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में आपके जयपुर, दौसा और टोंक जो आपके जो पर्यटन सर्किट है उसमें शामिल कर रखे। यह देखना ढूंढा क्षेत्र क्या होता है। ढूंढाड़ क्षेत्र की बात करूँ तो ढूंढा क्षेत्र वो होता है जो ढूंढ नदी के आसपास क्षेत्र। क्या होता है? ढूंढ नदी बेसिन क्षेत्र है ना, ढूंढ नदी बेसिन क्षेत्र होता है। उस ढूंढ नदी बेसिन क्षेत्र को क्या कहते हैं? आपके ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और जो आपके लगभग ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र होता है, किसका? जयपुर के आसपास का क्षेत्र है वो आपके ढूंढाड़ क्षेत्र माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करूँ तो माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटन सर्किट में शामिल है? तो अगर माउंट आबू और रणकपुर की बात की जाए तो ये पर्यटन सर्किट की बात की जाए तो ये सारे के सारे है वो आपके गोडवाड़ में आते हैं। किस में आता है? गोडवाड़ सर्किट में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। यानी याद रखिएगा कि जो माउंट आबू है, जो रणकपुर है, और इसके साथ साथ जैसे एक सिरोही, इसमें सिरोही भी आता है। कौन आता है? सिरोही है। इसके अलावा बात करूँ तो आपके पाली, सिरोही के साथ करूँ तो पाली है। इसके अलावा बात करूँ जालोर, कौन सा? जालोर। ये तीनों यानी कि आपके माउंट आबू, रणकपुर, सिरोही,
पाली, जालोर, ये सारे क्या है वो गोडवाड़ सर्किट में हमें देखने को मिलते हैं। याद रखना कि हर राजस्थान के अलग अलग भाग को या अलग अलग जो पर्यटन प्रमुख जो स्थल है उनको अलग अलग सर्किट में बांटे गए, यानी परिपथ में बांटे गए हैं, ताकि उसका विकास है वो अलग अलग तरीके से किया जा सके और बढ़िया से इसका विकास किया जा सके, इसमें पर्यटक को बढ़ावा दिया जा सके, राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए अलग अलग सर्किट में बांटे गए हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र है ना वो सारे किस में आते हैं, तो याद रखना कि ये गोडवाड़ सर्किट में हमें देखने को मिलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने पास है कि खोले के हनुमान जी रोपवे स्थित है। इंपॉर्टेंट है, खोले के हनुमान जी की बात की जाए तो ये रोपवे हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है हमें जयपुर में। कहाँ पर देखने को मिलेगा, जयपुर में हमें देखने को मिलता है। याद रखना रोपवे क्या होता है कि कोई भी एक स्थल है, दो स्थान है और दो स्थानों के बीच में रस्सी बन जाती है और रस्सी के माध्यम से जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, रस्सी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो होता है आपके रोपवे। राजस्थान में कुल मिला के ऐसे 7 रोपवे, कितने हैं 7 रोपवे है, तो याद रखना राजस्थान में कितने रोपवे है, तो 7 रोपवे है, वो आपको याद रखना है कि वो 7 रोपवे हमें देखने को मिलता है। अच्छा 7 रोपवे कौन कौन से, अगर वो पूछ लिया जाए तो फिर आपको बताना होगा कि 7 रोपवे है वो ऐसे। इसमें सबसे पहला बात की जाए तो पहला देखने को मिलता है हमें सुंधा माता। कौन मिलता है, सुंधा माता देखने को मिलती है। सुंधा माता जो कहाँ पे है, जालोर में। सुंधा माता रोपवे है जालोर में है, जो लगभग 800 मीटर है। कितना है, 800 मीटर है। दूसरा मिलता है हमें आपकी मनसा पूर्ण करणी माता। कौन सा मिलता है, मनसा पूर्ण करणी माता मिलता है। ये है आपके उदयपुर में। कहाँ पे, उदयपुर में है, देखने को मिलता है। और इसकी जो लंबाई है वो देखने को मिलती है 387 मीटर है, वो हमें देखने को मिलती है। तीसरी मिलती है हमें सावित्री माता। तीसरा जो रोपवे है कहाँ पर है, तो सावित्री माता मंदिर है, सावित्री माता मंदिर वहाँ पे देखने को मिलता है। और वो कहाँ पर है, तो याद रखना ये पुष्कर में देखने को मिलता है। कहाँ पे, पुष्कर में है। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग आपके 700 मीटर हमें देखने को मिलती है। कितनी, 700 मीटर। तो हमने 3 तो रोपवे के बारे में बात करी, 4 में अभी और बता रहा हूँ। इस तरह से कुल मिला के आपको जो 7 रोपवे है वो राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चौथा बात की जाए तो चौथा है आपके सामोद वीर हनुमान। कौन सा है, चौथा है आपके सामोद वीर हनुमान है, वो हमें देखने को मिलता है। ये हमें देखने को मिलता है आपके चौमू हनुमानगढ़ में। कहाँ पे मिलता है, चौमू हनुमानगढ़ है, वहाँ देखने को मिलता है। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 400 मीटर हमें देखने को मिलती है। पांचवा देखने को मिलता है हमें खोले, जो प्रश्न है ना, खोले के हनुमान जी। कौन सा है, खोले के हनुमान जी। और ये हमें देखने को मिलता है जयपुर में। कहाँ पे मिलता है, जयपुर में देखने को मिलता है। और अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो वो मिलती है हमें 436 मीटर। कितनी मिलती है हमें, 436 मीटर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और अगला बात की जाए तो अगला हमारा जो छठा रोपवे रहने वाला है, वो रोपवे रहने वाला है अगला है कि नीमच माता। कौन सा है, नीमच माता है। और ये है रोपवे है हमें उदयपुर में देखने को मिलता है। और इसकी जो लंबाई की बात की जाए तो 430 मीटर की लंबाई है वो इसमें देखने को मिलती है। और अंतिम है आपके काजल शिखर माता। कहाँ पे है, काजल शिखर माता। अगला है आपके काजल शिखर माता जो कि अंतिम है। और ये माता ये जो है वो आपकी जीर्ण माता मंदिर है ना, जीर्ण माता मंदिर है। इस मंदिर के पास आपके है और ये है आपके सीकर में। कहाँ पे है, सीकर में। तो इस तरह से हमें कुल मिला के जो 7 रोपवे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से मैं भी बताया मैंने, एक तो है आपके सुंदा माता है, दूसरा है आपकी मनसा पूर्णा करणी माता जो कि उदयपुर में है, तीसरा है आपकी सावित्री माता मंदिर वहाँ पे है जो कि पुष्कर में है, चौथा है आपकी सामोदवीर हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर है जो कि आपके चौमू हनुमानगढ़ में देखने को मिलता है, पांचवा देखने को मिलता है आपके ये खोले का हनुमान जी वाला है जो कि हमें जयपुर में देखने को मिलता है, छठा मिलता है हमें नीमच माता जो कि उदयपुर में देखने को मिलता है, और सातवें मिलता है आपके काजल सीकर माता जो कि आपके जीर्ण माता मंदिर है उनके पास में है आपके जो बना हुआ रोप है और ये हमें सीकर में देखने को मिलता है। तो आई होप कि इतनी बातें है वो आपको क्लियर हुई होगी। अगला है हमारे पास कि पैलेस ऑन व्हील क्या है। तो याद रखना कि पैलेस ऑन व्हील क्या है, एक प्रकार से आपके एक रेल है। क्या है, आपके ट्रेन है, आपके रेल है। क्या है, रेल है। याद रखना कि जो ये एक आपकी जो पैलेस ऑन व्हील की बात की जाए तो ये है आपके भारत की जो पहली लग्जरी हेरिटेज रेल है। क्या है, भारत की, पूरी इंपॉर्टेंट है कि पूरी भारत की है, यानी भारत की जो पहली जो लग्जरी और हेरिटेज रेल है।
क्या है, रेलवे। इसकी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इसकी शुरुआत है वो 1982 में हुई। कब हुई थी? 1982 में इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? पैलेस ऑन व्हील की। पैलेस ऑन व्हील क्या है कि भारत की पहली जो लग्जरी हेरिटेज रेल है वो आपके आती है और ये आपके हैं, ठीक है। और याद रखना कि इसकी शुरुआत है वो आपके हुई थी 1982 में हुई थी और उसको शुरू करने वाले थे वो दो व्यक्ति थे, दो जे। एक थे आपके RTDC। कौन थे? RTDC यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कमीशन, यानी राजस्थान के जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम है वो, और भारतीय रेलवे है। इन दोनों का जो संयुक्त रूप से जो प्रोजेक्ट है रूप में आपके जो पैलेस ऑन व्हील है वो चलाई गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अगला हमारे पास है कि झालावाड़ की जो कोलवी गाँव किस लिए प्रसिद्ध हमें देखने को मिलते हैं। तो झालावाड़ के जो कोलवी गांव की बात की जाए तो ये हमें मिलता है आपकी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, उसके लिए आपके जो कोलवी गांव है वो प्रसिद्ध है। याद रखना कि झालावाड़ से लगभग 90 किलोमीटर दूर है आपके जो कोलवी गांव है। कौन सा है? कोलवी गांव है, जहाँ पे कहते हैं लगभग 2000 वर्ष पुराना, जबकि लगभग 2000 वर्ष पुराने आपके जो प्राचीन बौद्ध गुफा है वो हमें इस कोलवी गांव में देखने को मिलती है, इसलिए इसे पर्यटन स्थल में शामिल किया रखा है, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग है वो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में शामिल नहीं है। अगर इसकी बात की जाए तो ये आपके अचलगढ़ है। अचलगढ़ की बात की जाए तो हमें ये आपके शामिल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसमें 3 शामिल है। अगर बात की जाए इसका मतलब 3 शामिल है, कौन कौन से? कुंभलगढ़, आमेर और गागरोन शामिल है। अच्छा, इसके बात की जाए कि आपकी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें कितने दुर्ग है वो शामिल किए गए हैं। तो याद रखना है कि कुल मिला के आपके 6 दुर्ग है। कितने दुर्ग है? वो 6 दुर्ग है इसमें शामिल किए गए हैं। अच्छा, 6 दुर्ग की बात की जाए, 6 दुर्ग की बात की जाए तो 6 दुर्ग की बात की जाए तो 6 दुर्ग कौन कौन से? तो इसके लिए ट्रिक आती है आपकी चीकू। कौन आती है? चीकू, गाजर और आम। याद रखना, एक ट्रिक आती है चीकू, गाजर, आम। इसमें आपके जो राजस्थान के जो 6 दुर्ग जो इस हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं उस सभी के नाम आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहला सबसे चीज़ हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़। कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो हो जाएगा। दूसरा कुछ क से हो जाएगा आपके कुंभलगढ़। क से क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ हो जाएगा। घ से हो जाएगा आपके घाघरोन। घ से क्या हो जाएगा? घाघरोन हो जाएगा। ज से आ जाएगा आपके जैसलमेर। क्या आ जाएगा? जैसलमेर आ जाएगा। जैसे हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। र से हो जाएगा आपके रणथंबोर हो जाएगा। और आपके आम से हो जाएगा आपके आमेर दुर्ग, ठीक है। तो आई होप कि आपकी इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। जैसे मैंने क्या बताया मैंने कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें पूछा गया कि कौन सा दुर्ग शामिल नहीं है, इसका मतलब आपके जो अचलगढ़ दुर्ग है वो आपके शामिल नहीं है, तो इसका मतलब बाकी वाले 3 शामिल है। कुल मिला के 6 दुर्ग है वो इस हेरिटेज साइट में शामिल कर रखे। उसके लिए आपको याद करने की ट्रिक क्या मिलती है? तो चीकू, गाजर, आम मिलती है। इसमें ची का मतलब होता है आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग शामिल है। क से हो जाएगा आपके कुंभलगढ़ दुर्ग है वो शामिल है। ग से हो जाएगा आपके गागरोन दुर्ग शामिल है। ज से हो जाएगा आपके जैसलमेर दुर्ग शामिल है। र से हो जाएगा आपके रणथंबोर दुर्ग शामिल है। और आम से हो जाएगा आमेर दुर्ग इसमें शामिल रहने वाला है, ठीक है। अगला है कि सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण है ना वो करवाया था संग्राम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? संग्राम सिंह के द्वारा करवाया था। लेकिन कौन से संग्राम सिंह? तो याद रखना संग्राम सिंह द्वितीय है, उनके द्वारा आपके जो उदयपुर में जो सहेलियों की बाड़ी है उसका निर्माण किया गया था। एक प्रकार से क्या है तो आपके उद्यान है। क्या है? आपके उद्यान है, बगीचा है। क्या है? उद्यान या बगीचा है, वो आपके इसे कहते हैं सहेलियों की बाड़ी है, वो आपके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित पर्यटन केंद्रों में से कौन सा अजमेर के पास स्थित नहीं है? अच्छा, अजमेर के पास नहीं है वो हमें बताना है। तो याद रखना कि जो गुलाब बाग है वो हमें अजमेर के पास देखने को नहीं मिलता। जबकि जो तारागढ़ है जो आपके बूंदी में तारागढ़ किला है वो आपके बूंदी का भी कहलाता है, और अजमेर का किला है वो भी आपके तारागढ़ कहलाता है। इसके अलावा दौलत बाग है, आना सागर झील है, सारे क्या है हमें अजमेर में देखने को मिलते हैं। जबकि गुलाब बाग है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो याद रखना कि ये उदयपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? उदयपुर में देखने को मिलता है। और इसको गुलाब बाग क्यों कहते हैं? ताकि कहते हैं यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारी यानी कि अलग अलग किस्म के बहुत सारे जो गुलाब है वो हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग किस्म के बहुत सारे गुलाब देखने को मिलते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? गुलाब बाग कहते हैं। और ये आपके उदयपुर में हमें देखने को मिलता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल बाड़मेर के पास स्थित है? बाड़मेर के पास स्थित है तो सम के धोरे जैसलमेर में देखने को मिलते हैं, तो ये नहीं है। तो कौन सा है? आपके किराडू का मंदिर है। कौन सा है? किराडू का मंदिर है वो हमें बाड़मेर में देखने को मिलता है। क्या रखना कि किराडू के मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। किसको है? भगवान शिव को समर्पित देखने को मिलता है। भगवान शिव को समर्पित है किसको? भगवान शिव को। याद रखना कि इस किराडू वाला मंदिर है इसको कहते हैं राजस्थान का खजुराहो। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का खजुराहो के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का
खजुराहो के नाम से भी इसे कहते हैं। एक आप है तो याद रखना, जैसे हाथमा गाँव में, कहाँ पे है तो हाथमा गाँव में हमें देखने को मिलता है। तो राजस्थान का खजुराहो कौन सा हुआ तो आपके किराड़ू बाड़मेर में। एक और पूछता है राजस्थान का मिनी खजुराहो, क्या पूछता है, मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो पूछ रहा है तो याद रखना कि वो आपके देखता मिलता है भंड-देवरा, कहाँ पे भंड-देवरा और बारां में। और भंड-देवरा कहाँ पे है तो बारां में हमें देखने को मिलता है। तो याद रखना राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर, राजस्थान का मिनी खजुराहो भंड-देवरा बारां में। ठीक है, अगला है हमारे पास प्रश्न है कि थार रेगिस्तान में किन 3 शहरों को रेगिस्तानी त्रिकोण में शामिल है। अगर रेगिस्तानी त्रिकोण की बात की जाए तो वो हमें मिलता है 3, कौन कौन से तो आपके जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर है वो हमें किस में देखने को मिलता है, आपके ये रेगिस्तानी त्रिकोण है उसमें हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लॉन्च की गई। तो ये लॉन्च की गई थी आपके 18 अप्रैल को। कब की गई थी, 18 अप्रैल को ये पर्यटन नीति है वो लॉन्च कर दी गई थी। इसका उद्देश्य पूछा जाए कि क्यों की गई थी तो इसका उद्देश्य ये था कि राजस्थान में फिल्मों का निर्माण हो, राजस्थान में फिल्मों का निर्माण हो और ताकि राजस्थान में जो पर्यटन है उसको आपके बढ़ावा दिया जा सके। क्या राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में फिल्म का निर्माण किया जा सके, राजस्थान में फिल्म का निर्माण किया जा सके ताकि जो पर्यटन है उस पर्यटन में क्या हो रहा है, बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, यानी और साथ ही इसके तहत जो इस नीति है, इस नीति के तहत अगर राजस्थानी भाषा में, इस नीति के तहत अगर राजस्थानी भाषा है वो राजस्थानी भाषा में अगर फिल्म निर्माण किया जाए तो उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, उनको अवार्ड दिया जाता है, उनको प्रोत्साहन जो प्राइज़ है वो दिया जाता है ताकि किसी न किसी तरीके से राजस्थान में पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो ये सारी बातें हैं वो आपके राजस्थान की जो फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 है उसमें शामिल की गई थी और जो कि आपके लागू हुई थी या लॉन्च हुई थी आपके 18 अप्रैल को लागू हुई थी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में कितने विश्व धरोहर है। राजस्थान में कितने विश्व धरोहर हैं, यानी यूनेस्को साइट में हमें राजस्थान में शामिल किए गए हैं। राजस्थान के कुल मिला के 9 साइट ऐसे हैं जो आपके यूनेस्को या विश्व धरोहर में शामिल किए गए, जिसमें मैंने पिछले बताए थे 6 आपके तो दुर्ग बताए थे। कौन बताए थे, जैसे चीकू, गाजर और आम। इस तरह से मैंने आपको कुल मिला के 6 दुर्ग तो नाम बताए थे। कौन कौन से, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। कुल मिला के 6 नाम मैंने बताए जो आपके किले हैं। इसके अलावा 3 और चीज़ें हैं जो इसमें शामिल है। कौन कौन से, तो एक तो है आपका जो भरतपुर का घना पक्षी अभयारण्य। कौन सा है कि जो भरतपुर का घना पक्षी जो अभयारण्य है वो इसमें शामिल है। दूसरा है आपके जयपुर का जंतर मंतर, जयपुर है वो जयपुर का कौन सा है, जंतर मंतर है वो शामिल है। और तीसरा मिलता है जयपुर सिटी, तीसरा है आपके जयपुर सिटी है वो इसमें शामिल है। तो याद रखना कुल मिला के तो हो गए तो आपके 9 देखने को मिले। कौन कौन से जगह मैंने बताया, एक तो हो गया आपके ये आपके 6, कौन कौन से, चीकू, गाजर, आम, कुंभा के 6 तो दुर्ग शामिल हो गए। और 3 स्थल है, कौन कौन से, भरतपुर का घना पक्षी अभयारण्य है, एक है आपके जयपुर का जंतर मंतर है और एक आपके जयपुर सिटी है वो आप शामिल है। कुल मिला के जो 9 स्थल है वो आपके विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ, अगला प्रश्न हमारे पास है कि माउंट आबू किन 2 राज्यों के बीच में स्थित है। अगर माउंट आबू की बात की जाए तो ये आपके 2 राज्य हैं, गुजरात और राजस्थान है। राजस्थान और गुजरात है उसमें आपके बीच में आपको देखने को मिलता है। तो क्योंकि आपके जब राजस्थान का मैप देखते हो तो उसमें हमें देखने को मिलता है आपके माउंट आबू शिरो है वो यहाँ पर है, तो इसका राजस्थान हो गया ये। और आपके यहाँ पे कौन सा आता है तो आपके गुजरात में देखने को मिलता है ना। तो इन दोनों के बीच में हमें ये चीज़ है वो देखने को मिलती है। अगला है कि राजस्थान का हृदय स्थल है। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं तो आपको जानते हैं, राजस्थान के बीचों बीच में होने के कारण राजस्थान को हृदय किसे कहते हैं तो अजमेर में कहते हैं। क्या कहते हैं, अजमेर में कहते हैं कि यहीं पर आपके राजस्थान की जो पहली दूध डेयरी, कौन सी दूध की डेयरी है, राजस्थान की पहले डेयरी है, दूध की डेयरी है वो आपकी पद्मा डेयरी, वो भी कहाँ पर है, अजमेर में ही है। राजस्थान के पहले जो सहकारिता विभाग है वो भी आपके अजमेर में बनाया गया, तो याद रखिएगा सारी बातें। अगला है कि कोकण तीर्थ किसे कहते हैं। कहते हैं कोकण तीर्थ की बात की जाए तो या फिर पंचम तीर्थ की बात की जाए, या अगर तीर्थराज की बात की जाए तो सारे के सारे क्या मिलते हैं हमें, पुष्कर में मिलते हैं। जहाँ पे कहते हैं कि विश्व प्रसिद्ध हमें ब्रह्मा मंदिर है। कहाँ पे विश्व प्रसिद्ध क्या है तो ब्रह्मा मंदिर है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर देखने को मिलता है। 52 घाट देखने को मिलते हैं। सारी की सारी बातें हैं वो हमें पुष्कर में ही देखने को मिलती है।
ठीक है। जहाँ पे और पुष्कर ऐसा स्थान है जहाँ पे सबसे अधिक कहते हैं कि जहाँ पे दो चीज़ें आप देखने को मिलती है। 1 मिनट, हाँ, जैसे दो स्थान है, एक है आपके जयपुर, एक है जयपुर और एक मिलता है आपके पुष्कर है ना। जयपुर में सबसे अधिक है ना वो विदेशी पर्यटक आते हैं। कौन आते हैं? विदेशी पर्यटक आते हैं। और पुष्कर है उसमें सबसे अधिक जो देशी पर्यटक है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना। तो एक कई बार पूछा गया कि जयपुर और पुष्कर में दोनों में कि जयपुर में तो विदेशी पर्यटक है वो सबसे ज़्यादा आते हैं और पुष्कर है वहाँ पर सबसे अधिक देशी पर्यटक है वो आपके आते हैं। अगला कि पंचकुंड, जहाँ पांडव का कुछ समय अज्ञातवास में रहे थे, वो स्थान कहाँ पर है? तो वो भी कहाँ पर आता है? पुष्कर में ही यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि अलवर की कंपनी गार्डन, यानी अलवर में कंपनी गार्डन कहते हैं। कंपनी गार्डन है वो किसे कहते हैं हमें बताना है। तो कंपनी गार्डन की बात की जाए तो वो हमें मिलता है आपके पूर्वजन विहार है, या इसे एक नाम मिलता है पूर्वजन, ऐसे भी लिखता होता है ना, याद रखना, पूर्वजन विहार। उसे क्या कहते हैं? आपकी कंपनी गार्डन के नाम से जानते हैं। अगला आपके केलपानी पवित्र तीर्थ कहाँ पर है? तो केलपानी की बात की जाए तो ये आपके बांसवाड़ा में देखने को मिलता है। अगला है हमारे पास भारत का मक्का भी किसे कहते हैं? तो भारत का मक्का, राजस्थान का नाका, राजस्थान का हृदय, ये सारे किसे कहते हैं? अजमेर में कहते हैं। कारण और साथ ही यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो भी हमें अजमेर में देखने को मिलती है। कहाँ पे? किसकी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उसकी दरगाह भी, उनकी दरगाह है वो भी हमें यहीं पे देखने को मिलती है। तो आई होप कि इतनी बातें सारी आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास हम यही तो रखते हैं। आई होप कि जितनी भी बातें पढ़ी हमने आपको अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ताकि ऐसी और भी जो क्लास है वो आपको सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा अगर आपने जो पिछले क्लासें नहीं देखी है तो उस क्लासों को भी जरूर वॉच करिएगा, ताकि आपको जो एक प्रकार से बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको जो तैयारी है वो हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।